अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गैसेस के एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज है कि अकॉर्डिंग टू द बॉयल्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, बॉयल्स लॉ के मुताबिक कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो प्रेशर और जो वॉल्यूम का हमारा रिलेशन बताया गया है कि वो क्या होगा। तो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, प्रेशर इज इन्वर्सली रिलेटेड टू द बी, सॉरी वी। एमसीक्यूज नंबर 2 है कि वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइड के एसटीपी पर एक मोल ऑफ अ गैस जो होगा उसका कितना जो होगा वो वॉल्यूम होगा। जो एसटीपी में होता है वो वॉल्यूम होता है 22.4 डीएम क्यू। अगर हमसे पूछा गया होता आरटीपी तो वहाँ पर जो वॉल्यूम होता है वो होता है 24 डीएम क्यू। तो यहाँ पर हमसे एसटीपी पूछा गया है स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर 22.4 डीएम क्यूब हम ही क्लिक करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 3 है कि ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर इज, यहाँ पर हमें ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर पूछा गया है जो कि बहुत आसान है, वो है पास्कल। जो पास्कल होता है वो प्रेशर होता है वो फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। फोर्स पर यूनिट एरिया जो होता है उसका यूनिट आता है न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर जो होता है वो बन जाता है पास्कल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऐसा यूनिट हम देखेंगे वो होगा पास्कल। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर है सी। एमसीक्यूज नंबर 4 है कि चार्ल्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट प्रेशर के कांस्टेंट प्रेशर पे चार्ल्स लॉ हमें कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विच क्वांटिटी। तो हम प्रेशर भी जो होता है वो बॉयल्स लॉ में इन्वर्सली रिलेटेड होता है, डेंसिटी का नहीं है चार्ल्स लॉ में। टेम्परेचर जो होता है वो चार्ल्स लॉ में वो डिस्कस किया गया है कि वॉल्यूम के डायरेक्टली रिलेशन है। तो वहाँ पर जो सी ऑप्शन करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 5 है कि विच टेम्परेचर स्केल इज़ यूज्ड इन गैस लैब के टेम्परेचर का जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर है हम जिस चीज़ में मेजर करते हैं वो कौन सा स्केल है। तो हम केल्विन में जो होता है वो सारे टेम्परेचर को मेजर करते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा। केल्विन जो होता है वो हम केल्विन की वैल्यू हम यहाँ पर देखते हैं कि केल्विन जो होता है हम अगर सेंटीग्रेड को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो केल्विन इज इक्वल टू सेंटीग्रेड प्लस 273 डिग्री सी। तो ये रिलेशन है और हम जो मेयर करते हैं वो मेयर करते हैं केल्विन में। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी है। एमसीक्यूज नंबर 6 है कि एट एसटीपी द टेम्परेचर इज, एसटीपी का मतलब जो होता है वो है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर में जो टेम्परेचर होता है वो होता है इक्वल होता है 273 डिग्री सी के या 0 डिग्री के। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। एमसीक्यूज नंबर 7 है कि द आइडियल गैस इक्वेशन इज, आइडियल गैस या यूनिवर्सल गैस इक्वेशन जो होता है वो मिलकर बना होता है सारे इक्वेशन या लॉ से। जैसा कि वो चार्ल्स लॉ हो गया, बॉयल्स लॉ हो गया, और जो एब्सोल्यूट या जो मोल्स का जो लॉ होता है उससे मिलकर बना होता है। और उसका जो इक्वेशन बनकर आता है वो होता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। यहाँ पर जो पी होता है वो प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स हो गया ऑफ अ गैस, और आर जो होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये इसका कांस्टेंट हुआ। और जो टी होता है वो टेम्परेचर। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आता है वो ऑप्शन नंबर ए है। एमसीक्यूज नंबर 8 है कि द गैस कांस्टेंट आर एस के, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जो होता है वो आर होता है, तो उसका जो वैल्यू होता है वो क्या है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आएगा 0.0821 एल या डी एम क्यूब लीटर या डी एम क्यूब एटीएम पर मोल पर केल्विन। तो यहाँ ये करेक्ट वैल्यू है। और जो ये वैल्यू है ये एस टी पी की वैल्यू है। और जो ऐसा यूनिट है वो होता है, ऐसा वैल्यू जो है उसकी वो है कि वो है 8.313। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा गया है ना, हमसे पूछा गया है तो यहाँ पर हमें स्पेसिफिकली बताया नहीं गया है कि एस आई में हमें अपने बताना है या एस टी पी में। तो जो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है वो है 0.0821। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 9 है कि विच एक्सप्लेन द प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप एट कांस्टेंट वॉल्यूम के, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो कौन सा जो लॉ है वो हमें प्रेशर और जो टेम्परेचर का रिलेशनशिप बताता है। बॉयल्स लॉ जो होता है वो प्रेशर एंड वॉल्यूम का बताता है, तो ये भी गलत हो गया। चार्ल्स लॉ जो होता है वो प्रेशर टेम्परेचर और वॉल्यूम का बताता है, तो ये भी नहीं है। गेल उसेक लॉ जो होता है वो हमें प्रेशर और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो बताता है। और जो यहाँ पर जो रिलेशनशिप होता है ये बताता है कि प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेशन होता है टेम्परेचर के साथ। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर सी आएगा।
MCQs number 10 है कि Avogadro law state that equal volume of gases at same temperature and pressure contain equal number of कि अगर equal volume of a gas हो same temperature and pressure पे मतलब कि temperature और जो pressure है वो constant हो तो जो कौन से वॉल्यूम इस केस के जो है वो क्या इक्वल होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी के नंबर ऑफ द मोल्स इसके इक्वल होंगे या मॉलिक्यूल इक्वल होंगे। तो यहाँ पर जो एवोगाड्रो लॉ होता है वो ये स्टेट करता है कि नंबर्स ऑफ मोल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी वॉल्यूम। द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर बी आता है। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।